Now here, Said Athar. Now here what we have is a boundary fill algorithm. बाउंड्री फिल एल्गोरिथम तब तक फिल करता जाएगा जब तक कि आपको बाउंड्री ना मिले। इसमें दो कंडीशंस हमने चेक करने कि कहीं बाउंड्री तो नहीं आ गई और कहीं मैंने जो ऑलरेडी कलर किया वही मैं पिक्सल तो नहीं कर रहा कि ऑलरेडी जिसको मैंने कलर किया है, तो ताकि मैं दोबारा ना करूं। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है कि हमने पहले एक डिटेक्ट किया वगैरह जीएम वीएम, उसमें रखा एक्स और वाई रखे हैं 250 एंड 250 और 100 रखा है, रेडियस 100 रखा है, फिल कलर मैंने 6 रखा है और बाउंड्री कलर मैंने 9 रखा है। यू कैन पुट अप एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद इनिट ग्राफ किया, लेकिन इसमें जो है जो कोड ब्लॉक्स में है उसमें पाथ हम एम्प्टी रखते हैं, इट टेक्स पाथ ऑफ इट्स ओन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लिखें आप या ना लिखें, इट्स अप टू यू, इट डजंट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब ये जो कोड है पिछली बार किया था तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं की। अब सेट कलर आप बीसी करोगे, जो भी बैकग्राउंड कलर आप कर रहे हो, बॉर्डर कलर जो आप कर रहे हो वो आप इसमें सेट करोगे। सेट कलर यानी कि जो भी अब आप बनाओगे, सर्कल बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, लाइन बनाओगे, जो भी आपको बनानी है उसका कलर ये रहेगा। तो 9 हमारा कलर है, कोई जो भी दिखेंगे क्या होगा 9 का कलर, तो वो 15 शायद व्हाइट होता है डिफॉल्ट, अगर आप छोड़ेंगे तो 15 से हो जाएगा, तो 15 हमारे पास इस्तेमाल होगा वहां पे। यहाँ हम कर रहे हैं सेट 9, ठीक है। और उसके बाद सर्कल बना रहे हैं और एक्स और वाई यानी कि 250 का, और रेडियस हमारे पास है 100, ठीक है। और बाउंड्री फिल को कॉल करेंगे, उसको भेजेंगे ये, तो बाउंड्री फिल को कॉल होगी यहाँ पे, ये हमारा बाउंड्री फिल है एल्गोरिथम है, उसको एक्स और वाई घुसेगा 250 का, एफ सी और बी सी घुसेगा 6 और 9, ओके। और उसके बाद वो देखेगा कहीं जो आपका एक्स एंड वाई है जहां पे आप पहुंचे हो वो कहीं एफ सी तो नहीं है, फिल कलर तो नहीं है, यानी कि उसका मतलब है कि आपने वो पेंट किया है तो आपको दोबारा नहीं करना है। एंड गेट पिक्सल मींस उधर का वो पिक्सल कैच करो, ठीक है, जो उस एक्स वाई पे कलर है उसको कैच करो और देखो कहीं वो बीसी के बराबर तो नहीं। तो जहां आप पेंट करना चाहते हो उस एक्स एंड वाई पे आप पहुंच गए, इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, कलर करते हुए। जैसे फॉर मेरा फेस है, ये बाउंड्री है, ओके, और आप किसको कलर कर रहे हो पिंक, ठीक है। अब जो मेरा बाउंड्री का कलर है, फॉर एग्जांपल ये रेड है फॉर एग्जांपल, तो आपको देखना है कहीं जो जिस फर्ज कीजिए आप इस पिक्सल पे पहुंच गए, बाउंड्री पे पहुंच गए, और उसका कलर जो है देखना है कि उसका कलर क्या है। वो गेट पिक्सल से देंगे, गेट पिक्सल एक्स एंड वाई, उस एक्स एंड वाई पे उसका कलर क्या है। अगर वो बराबर निकला बाउंड्री कलर के तो मतलब है कि बाउंड्री आ गई, तो मुझे नहीं करना चाहिए। या अगर जिस जिस पिक्सल के आप ऊपर कर रहे हो और वो पिक्सल का कलर फिल कलर के बराबर है, इसका मतलब है कि आपने इसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर नहीं है यानी कि ना वो बाउंड्री है ना वो आपने वो फिल किया है, इसलिए आपको पुट पिक्सल करना चाहिए, तो वहां पे कलर करना चाहिए यूजिंग द फिल कलर। किस कलर का कलर होगा? जो एफसी होगा, यानी कि एफसी 6 जो कलर बताता है वो कलर उस पिक्सल पे हो जाएगा। उसके बाद आप खुद को ही कॉल करते हो, बाउंड्री फिल को ही कॉल करते हो, भेजते हो आप इसको राइट, क्योंकि मैंने कहा 4 कनेक्टेड एंड वो वीडियो जिसको मिस हुए वो देखना, ठीक है। 4 कनेक्टेड एंड 8 कनेक्टेड, फिलहाल ये 4 कनेक्टेड है। उसमें क्या होता है कि आपके राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम पिक्सल भेजते हैं हम साथ साथ, ठीक है। इंशा को हम राइट लेफ्ट टॉप बॉटम भेजते हैं, तो वो हम भेजेंगे इसको, दिस इज द राइट, दिस वन इज द y-1 और x वही यानी कि बॉटम, दिस इज x-1 यानी कि लेफ्ट, दिस इज x एंड y+1 दैट इज टॉप, x सेम y+1 दैट इज टॉप, यानी कि उस पिक्सल का लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम वो भेजेंगे हम। उसके बाद जब पहली बार रन करेंगे तो बुलेट रन करना चाहिए यहाँ पे ऐसे, तो एज यू कुड सी इट इज कलरिंग इट अप, ठीक है ना। तो किया इसने सारा, और जब तक बाउंड्री कलर नहीं आया और तब तक उसने करता गया, और बाउंड्री हो गया तो फिल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक मसला ये है कि फर्ज कीजिए बाउंड्री का कलर सेम नहीं है, फर्ज कीजिए मेरी जो बाउंड्री है उसका कलर ही सेम नहीं है, आधे पार्ट का कलर अलग है, दूसरे पार्ट का कलर अलग है, तीसरे पार्ट का कलर अलग है, चौथे पार्ट का कलर अलग है। तो उस सूरत में मैं क्या करूं? ये तो काम ही नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं नोट पैड यहाँ से, क्या नाम था इसका, वन नोट खोलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, आप समझिए बात मैं क्या बोल रहा हूँ।
मोहसिन आपको मैंने कल देखा कॉलेज के बाहर, मैं आ रहा था गाड़ी में, आप कहाँ थे? यस सर, हम सर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने गए थे। ओके, स्कॉलरशिप के चक्कर में तूने क्लास ही मिस की। अब वीडियो देखना। फर्ज कीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एक कलर बाउंड्री का ये है, दूसरा कलर ये है, तीसरा कलर ये है और चौथा कलर ये है। फर्ज कीजिए ये मेरा है, क्या इसमें बाउंड्री फिल एल्गोरिथम काम करेगा? क्योंकि बाउंड्री फिल देखता है कि अगर बाउंड्री पहुंच गई मत करो, यानी कि स्टॉप, उधर पिक्सल ही मत करो, तो उधर जाएगा ही नहीं, आगे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये बाउंड्री फिल क्या करता है, ये पिक्सल करता है, उसके बाद ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला करता है। जो ही वो यहां पहुंचेगा उसका ये और ये है, जो लाइन बाउंड्री पे आती है उसको वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका गेट पिक्सल आएगा बाउंड्री कलर के बराबर। जब इसके ऊपर काम करेगा, क्यों पहले तो वो गेट पिक्सल करेगा, गेट पिक्सल एक्स कमा वाई। ठीक है, because it does what it says, get pixel x comma y। इससे पहले कि वो पिक्सल को यहाँ पे कलर करे, पहले वो गेट पिक्सल के देखेगा कहीं वो बाउंड्री कलर के बराबर तो नहीं है। वो होगा बाउंड्री कलर के बराबर तो वो करेगा ही नहीं, यानी कि इस पिक्सल को होगा ही नहीं। जब ये पिक्सल होगा ही नहीं तो उसका राइट और वगैरह वगैरह टॉप बॉटम होगा ही नहीं। इसकी वजह से ये हमेशा इस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। लेकिन अब मेरे बाउंड्री कलर सेम नहीं है। अगर मैं बाउंड्री कलर रेड करूंगा, यहां से ग्रीन है, तो उसका मतलब है यहां से तो वो भागेगा, उधर सब जगह कलर कलर करेगा, यहां से भी भागेगा, यहां से भी भागेगा। तो इसमें इस सूरत में हम काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लूइड फिल। फ्लूइड फिल आपने पेंट में देखा होगा, पेंट हो या फोटोशॉप हो, वहां पे बकेट होता है, ऐसे पेंट बकेट होता है ना। जो पेंट बकेट आप जब उसके बाद क्लिक करोगे इधर, वो सारे सबको पेंट करता है एक साथ। वो जो पेंट बकेट है वो एल्गोरिथम करता है इस्तेमाल फ्लूइड फिल। क्या करता है इस्तेमाल? फ्लूइड फिल। तो फ्लूइड फिल में कैसे हम काम करेंगे? यानी कि हमें फिल तो करना है, कलर तो करना है, सारा हमें अंदर कलर करना है, लेकिन बाउंड्री कलर सेम नहीं है। बाउंड्री कलर सेम नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे ओल्ड कलर डिटेक्ट करते हैं ना इस पे। एग्जैक्टली, यस यस, हाँ बोलो बोलो। फिर सर न्यू कलर उस पे देते हैं। एग्जैक्टली, तो इसमें हम ओल्ड कलर न्यू कलर पे काम करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जो अगर मेरे पास बाउंड्री है डिफरेंट है, जो बॉर्डर कलर जो भी है, अब मैं स्पेसिफाई नहीं करता बॉर्डर कलर, क्योंकि बॉर्डर कलर डिफरेंट है, 1 2 3 4 कलर्स यहाँ पे। मैं जो अंदर मेरा इसको ऑलरेडी जो कलर होगा इस कैनवास का कलर, ये वाला, आई कॉल इट ओल्ड कलर। आई कॉल इट ओल्ड कलर। और जिससे मुझे इसको पेंट करना है, आई कॉल इट न्यू कलर। मैं चेक करूंगा कि इससे पहले कि जब मैं पेंट करूंगा, सिर्फ इतना देखूंगा कहीं ओल्ड कलर तो नहीं है, कहीं वहां पे ओल्ड कलर तो नहीं है। अगर ओल्ड कलर है तो मैं न्यू कलर करूंगा। अगर ओल्ड कलर नहीं है, यानी कि उसके बगैर और कोई सा भी कलर है, तो मैं कलर नहीं करूंगा। तो उसमें सारी बाउंड्रीज जितने भी कलर की होंगी वो कवर अप हो जाएंगी। लेट अस डू द कोड एंड वी अंडरस्टैंड। ओके, हम कोड में ही करेंगे इसको और सीधे समझेंगे। लेट अस गो फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, new project, okay, and console application, then console application and C++ ही रखते हैं, क्योंकि इसमें C में पंगा आ जाता है। अगर हम करेंगे तो कोड C का ही, लेकिन ग्राफिक्स के लिए C++ रखना पड़ता है कोड ब्लॉक में। प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे हम फ्लूइड फिल। ठीक है, बाकी जो कंपाइलर वगैरह करेगा खुद ही। ये फ्लूइड फिल है, इसकी सोर्स बन गई main.cpp। ये मैं इसको हटाऊंगा सारा, ये भी हटाऊंगा मैं। यहां मैं इसको इंक्लूड करूंगा, सॉरी, हैश इंक्लूड graphics.h। बाकी ये खुद ही लेगा। ठीक है, बाकी जो हैश इंक्लूड stdio conio वोनियो वो तो करना पड़ेगा आपको, एग्जाम के लिए लिखना पड़ेगा वो, लेकिन इसके लिए सिर्फ वो बाकी खुद लेता है। लेकिन ये जो है graphics.h ये मेन है इसके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है?
Now in the, what should we do in the main? Can you tell me what should we do in the main? पहला काम क्या होगा? शाबाश बताओ जल्दी. Variables declare करना. GD is equal to Detect int gd is equal to और variables detect. detect. ठीक है, ये लिखता भी है, अब एंटर करके वो खुद लिखेगा, ये भी आसानी होगी इसको. और क्या चाहिए? gm. Graphics manager. GM graphics mode. और क्या चाहिए? Variables x y new color old color. वेरी गुड. इंटीजर्स आ रहे हैं ना, मे बी ऐसे ओल्ड सिंपल लिखूंगा मैं, ओल्ड सी ओसी ओल्ड कलर, एनसी फॉर न्यू कलर, याद रखना. लिखना चाहिए सीधे ओल्ड अंडरस्कोर COL, उससे पता चलता है कि क्या लिखा था. अब सिंपलिसिटी में लिखूंगा OC NC. और चाहिए मेरे को x, y. Y. हाँ, हम लाइन से बनाएंगे इसको ना. ये पहले हम इनिट ग्राफ करेंगे, ठीक है? कैसे कैसे लिखेंगे? Init graph. Graph. शाबाश. Path. एम्परसेंड GD GD एम्परसेंड GM कामा, मैंने क्या कहा, पाथ के लिए क्या करते हैं, इसको एम्प्टी रखते हैं. empty. ठीक है, इनिट विंडो बनाएंगे, यानी कितनी बनेगी वो विंडो, वो हमारे तक है, हम बना सकते हैं इनिट विंडो. यानी कि उसका साइज क्या रहेगा, विंडो का, ग्राफिक्स विंडो का साइज कितना रहेगा. मैं कहता हूँ 400-500 रखो मुझे, ठीक है. और ये भी नहीं, अगर नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी विंडो आपकी. लेकिन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो विंडो के ऊपर कितनी बड़ी विंडो होगी, तो वो भी हम कर सकते हैं 400-500 की, और पाथ इसमें एम्प्टी रखते हैं. ठीक है, ये हो गया इनिट विंडो. उसके बाद मैं सेट लाइन स्टाइल करूंगा कि लाइन कैसी बनेगी. सेट लाइन स्टाइल, ये वाला जो उसमें पहला है, लाइन स्टाइल हमारा 0 रखेंगे, उसकी सॉरी कॉमा. उसके बाद पैटर्न उसका जो है वो भी डिफॉल्ट रखेंगे. डिफॉल्ट लाइन स्टाइल, डिफॉल्ट पैटर्न. मेरे को सिर्फ साइज में कंट्रोल चाहिए कि मोटी मोटी लाइन चाहिए, 5, थिकनेस 5 की, थिकनेस 5 की. अब लाइन स्टाइल हो गया मेरे पास है. कलर डिफॉल्ट होगा व्हाइट, इनिशियली कलर डिफॉल्ट होता है, आप सेट कलर भी कर सकते हो जो आपकी करना हो. तो अगर आप, मैं व्हाइट ही रखूंगा. अब मैं लाइन बनाऊंगा एक, कहां से बनाऊंगा, मुझे रेक्टेंगल बनाना है डिफरेंट कलर्स का. फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ काम यहाँ से, मैं कहाँ गया नोट पैड, ये जो ये पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है. ऊपर से आते हैं ना एक्स, इस क्योंकि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन, उसका टॉप 0 0 होता है, ये कॉर्नर जो इसका है ये 0 0 है. यहाँ से एक्स बढ़ेगा और नीचे से वाई बढ़ेगा. तो जितना आप नीचे जाओगे वाई बढ़ेगा, जितना आप राइट जाओगे उतना एक्स बढ़ेगा. तो फर्ज कीजिए ये जो है 100 पे है, 100x 100y, ठीक है ना. फर्ज कीजिए ये 100 यहां से x पे था और यहां से 100y पे था, ये पॉइंट. अब मैं यहां चला हूं, इस पॉइंट का x बड़ा है या y बड़ा है, इसको क्या इंक्रीज हो गया, x बढ़ गया. y क्या है, सेम, क्योंकि y एक्सिस ये थी 100 की, वो सेम रहेगी. 100. फर्ज कीजिए मैंने 300 इसको x बढ़ा दिया, यानी कि 300 यहां से x बढ़ा दिया, और y कितना है इसका, सेम जो इस पॉइंट का था, सेम. तो अगर ये 100 का है तो इसका 300 और y क्या होगा 100, ठीक है ना. अच्छा, अब ये पॉइंट कहां से शुरू करेंगे, यहां से 100 से शुरू करेंगे, है ना. और यहां तक ये लाइन मारेंगे हम. Yes sir. पहली लाइन हम मारेंगे यहां से यहां तक, दूसरी लाइन मारेंगे यहां से फॉर एग्जांपल यहां तक, एक लाइन मारेंगे यहां से यहां तक, है ना. अब यहां से यहां तक जो लाइन हम मारेंगे वो 100 से शुरू हो जाएगी. पहले यहां से आएंगे हम, चलो यहां से आएंगे हम, यहां से यहां. अगर 300 100 है, जो ये वाली लाइन है, इसको, इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, 300 100, है ना. कहां तक, 300. इस पॉइंट तक. Yes. इस पॉइंट में x बढ़ा है या y बढ़ गया इसका, ये नीचे गया ना, Y. y बढ़ गया, क्योंकि Y. ये है ना, y जा रहा है ना ऐसे नीचे, x जा रहा है ऐसे, ठीक है. तो y बढ़ गया इसका, x क्या रहेगा इसका, Same. सेम रहेगा 300. अगर इसका x है, इसका भी x 300 ही रहेगा, 300. है ना, क्योंकि Yes sir.
ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्क्रीन होता है उसका ये 0 0 होता है, एक्स यहां से बढ़ता है। फर्ज कीजिए ये एक्स 300 है और यहाँ पे ये वाई 300 है, ठीक है। वाई यहां से कर गया 0 1 2 वगैरह, और ये यहाँ पे 100 है एक्स, और ये यहाँ पे 100 वाई है। तो 100x 100 वाई मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पे गया कहां तक, यहां तक। इसका x 300 है और y कितना है, सेम 100, 300 100। इसका क्या था 100x 100 y। इसका क्या है 300x, क्योंकि x बढ़ गया 300 और y वही है, y ये है ना जितना ये था, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूं यहाँ पे। अब जब मैंने यहाँ पे लिया उसका मैंने इंक्रीज क्या किया, y, ये Y. x कौन है, x यही है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट दोनों का x यही है 300। सो x 300 ही है और y कितना है 300। लेकिन जब मुझे ये लाइन बनानी है आई हैव टू मेक इट फ्रॉम 300 100 टू 300 300, है ना। अब अगर मुझे ये लाइन बनानी है यहां से यहां तक, फ्रॉम दिस पॉइंट 300 300 टू, बताओ कहां तक, इसका x एंड y क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स x एंड व्हाट विल बी इट्स y, x विल बी 100, जो Will इसका be इस पॉइंट का जो x है वही इस पॉइंट का x। will be 100 Y y will be increase होगी same. 300. जो बन गई ये लाइन। अब ये लाइन किसकी बनाऊंगा मैं, ये लाइन का क्या होगा कोऑर्डिनेट, फ्रॉम 100 300 टू 100. 100, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो आप। तो पहले मैं लाइन बनाऊंगा, कहां से बनाऊंगा लाइन, शब्द बताओ, बोलो जल्दी बोलो। 100 100 to 300. अप टू x 100. x 300, x बढ़ेगा ना, यहाँ x बढ़ेगा ऐसे, विड्थ में बढ़ता है ना, y बढ़ता है लेंथ में, वो x बढ़ता है विड्थ में, कंफ्यूज मत हो जाओ। 300 100, y रहेगा सेम इसका, ठीक है। बन गई एक लाइन। लेकिन अब मैं कलर चेंज करूंगा, कलर क्या करूंगा, आई विल से सेट कलर रेड, COLO, और सेट कलर करूंगा मैं। अब इसको मैं रेड रखूंगा कलर, जो नई लाइन बनेगी वो रेड की बनेगी, विड्थ उसकी 5 ही रहेगी, जो यहाँ पे सेट स्टाइल हमने किया, जो थिकनेस होगी वो 5 की होगी। अब मैं फिर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, कॉपी कंट्रोल V। अच्छा जी, ये लाइन कहां से बनानी होगी हमें, 300 to 300. 302. 300. शाबाश, शुरू करेंगे वहां 300 से शुरू करेंगे, 300 100, यानी कि जो इसका जो लास्ट पॉइंट था वहां से शुरू करेंगे 300 100, वो हो गया। ये कहां से लाएंगे, नीचे यहाँ पे, जिसका x कितना रहेगा उसका, 300. 300. X रहेगा Same. 300, y Y कितना will be रहेगा, 300. 300. Green. Very 300. good. अब सेट कलर करूंगा मैं, फॉर एग्जांपल ब्लू, मैं चेंज कलर है। वन सा मैं एटपट मैं बनावे ज लाइन, अख बना ये लाइन, अख बना ये लाइन, बे बना ये लाइन, वच में येम पेट गसुन योर 300 to 100. 100. को येम सुन गणित ये आइस, 300 to 300. येम सुन ये आइस होता है ना स्टार्ट पॉइंट, येम सुन एंड छु स्टार्ट पॉइंट, येम सुन एंड छु, ये ना एंड, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है इस लाइन का, है ना। सो 300 300 टू 100. 100, 300. सो यहाँ पे मैं करूंगा 300 टू कहां तक, 100, 100. 100. 300. 300. 100 300 y 300 100x 300 y, ठीक है ना, बन गया। अब कलर करेंगे चेंज टू ग्रीन, हाँ ग्रीन रखेंगे, कंट्रोल V। ये चौथी लाइन है, ये मुझे ये सेट कलर जरूरत नहीं है, अब लास्ट का सेट कलर जरूरत नहीं है। अब बताओ इसका क्या डायमेंशन होगा, लास्ट लाइन का, मैंने ये लाइन बनाई, ये बनाई, ये बनाई, अब मुझे ये लाइन बनानी है, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस, 300. 100. हाँ 100. 300, 100, 100. 100. मैंने सुना नहीं, यानी कि 100 300 से शुरू, 100. यस। सो 100 कितना लिखूंगा यहाँ पे, 300. 100. टू 100. 100. 100, ठीक है ना, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गेट चेक करेंगे, पहले देखेंगे हमने ठीक बनाया या नहीं, कैपिटल हो गया यार, गेट चेक,
और क्लोज ग्राफ। हाँ, गेट और क्लोज ग्राफ किया मैंने। सेव इट। पहले पहली बार करना चाहिए बुल्ड एंड रन, बाद में हम रन कर सकते हैं, पहले बुल्ड एंड रन करना चाहिए। हम देखेंगे हमने ठीक बनाया कि कहीं गलती मत की हमने। हाँ बन गया, परफेक्ट है ना। देखो ये विंडो जो मैं मुझे बन गई, इनिट विंडो से ये विंडो बन गई मेरे पास। 300 400 की क्या बनाई थी मैंने, 400 500 की बनाई थी मैंने, ठीक है ना। ये वाली विंडो जो है ये इनिट विंडो से बन गई। उसके बाद मैंने पहला डिफॉल्ट कलर आ गया, ये 100 पॉइंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये पॉइंट था, दिस पॉइंट इज 100 राइट। 100 व्हाई इज नॉट राइटिंग, व्हाइट्स लिखेंगे। ये 100 का ये पॉइंट था और डिफॉल्ट कलर व्हाइट था। वहां से मैंने कहां तक कर दिया इसको, शाबाश, कहां तक कर दिया, 300 100, क्योंकि y इसका y जो है, जो यहां से ये इसका y है यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट इसको ऊपर लेते हैं पहले। हाँ अब पेंसिल कहाँ पे है, इसमें कभी पेंसिल दिखता नहीं है फिर, क्योंकि ये मूव गया ना मैंने। उसके बाद पेन कौन सा है, इसको ड्रा मत है, नहीं ये तो ड्रा हो गया। स्टैम्प इज आई डोंट नो, सो लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्लोज इट, एनोट इट। अब वो कहाँ गया, क्लियर ऑल ड्राइंग, क्लोज इट। ये है वो विंडो, ठीक है ना, ये वाली वो विंडो है। इसको मैं नीचे ले सकता हूँ, हाँ इसी को नीचे लेंगे। ओके नाउ आई नोट। देखिए ये यहां से ये इसका इतना बड़ा है आपका y, ठीक है, और यहां से बड़ा है x, ठीक है ना, समझ आ रही है। Yes, sir. मीटिंग आ गया बीच में, यहाँ से क्लियर ऑल ड्राइंग 10 मिनट्स ना बीच में आ गया वो। तो उसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पे x है, x यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे x इसका 100 था और यहाँ पे जब x पहुंचेगा 300 है। तो जब इसका x 100 था, y 100 था, क्योंकि ये 100 है, y यहाँ से बढ़ता है, अब तो 300 मैंने बढ़ाया यहाँ तक, है ना, दिस इज 300, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसका x क्या रहेगा, सेम जो ये 300 है, और y कितना रहेगा, वो यहां से इस लाइन में दिखना है, इस लाइन में y देखना है, जो ऊपर वाली लाइन है उसमें x देखना है। तो x इसका 300 है, y कितना है 100। फिर यहां से शुरू करो, इससे शुरू करो कहां तक, यहां तक, इसका x सेम यही है 300 और y ये है, y इस लाइन से देखो 300 300। फिर ये लाइन जो है इसका स्टार्ट पॉइंट ये होगा और एंड पॉइंट ये होगा। यहां से यहां जब जाएंगे इसका x आपको यहां से देखना पड़ेगा 300 और y यहां से 300, और इस पॉइंट का x यहां से देखना पड़ेगा 100। 300. और फिर लास्ट लाइन जो मैंने ये ग्रीन वाली बनाई, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यानी कि 100 300 से 100 100 तक बन गया, खेल खत्म, ठीक है जी। ओके अब ये जो हमने बनाया, अब उसके बाद मैं काम करूंगा, क्या करूंगा काम बताओ। उसके बाद मुझे काम करना चाहिए, हाँ सर इसके बाद मैं न्यू Call. कलर जो है उसमें डालूंगा रेड, देखूंगा जो मेरा नया कलर है वो रेड है। ओल्ड कलर में क्या जाएगा, ओल्ड कलर में क्या जाएगा, पहले मैं एक काम करूंगा, एक्स एंड वाई रखूंगा, x इज इक्वल x में क्या वैल्यू दूंगा, मैं कहां से सीड कहां से शुरू करूंगा, शुरू करना है इसके बीच में से। तो 100 100 300 ये हो गया सारा। मुझे पता है कि इसके बीच में कोई पॉइंट मुझे लेना है, कोई भी ले सकते हैं, एक पॉइंट आप ले लो कोई। फर्ज कीजिए मैं लूंगा 150 x, क्या 150 x आता है उसके अंदर, क्योंकि 100 से शुरू किया 300 से गुना मास भाग, और y भी हम लेंगे 150, हो गया ना, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ये है ना 100 से 300 तक। मैंने 150 कर दिया, वो मतलब बीच में आएगा कहीं पे इसमें कोई पॉइंट। अब ओल्ड कलर में क्या लूंगा, जो इसको ऑलरेडी उधर कलर होगा, जो ना कनवास का कलर होगा, वो किसे आएगा, गेट पिक्सल।
जो भी x कमा y है, यानी कि 150 पे जो भी उस वक्त कलर होगा इनिशियली, जो कलर वहां पे बीच में होगा वो कलर जाएगा OC में, वो मेरा बनेगा ओल्ड कलर, और NC बन गया न्यू कलर। अब मुझे किसको कॉल करनी चाहिए? फ्लड फिल। फ्लड फिल को। वेरी गुड, फ्लड फिल एल्गोरिथम को कॉल करूंगा, उसको भेजूंगा मैं क्या, एक तो x भेजूंगा, एक तो y भेजूंगा, एक तो न्यू कलर भेजूंगा, एक तो ओल्ड कलर भेजूंगा, ठीक है ना। अब ये मेथड मेरे को डिफाइन करना चाहिए कहीं पर। जाफर, समीना जाफर, आपने जो कल मेथड मुझे भेजा था ना, उसमें आपने मेन के बाद एल्गोरिथम लगाया था, ये ना, ये मेथड लगाया था, तो फिर एक प्रोटोटाइप देना पड़ता है ऊपर, वरना अगर प्रोटोटाइप नहीं देना चाहते हो तो मेन के ऊपर ही ये मेथड लगाओ। रिटर्न टाइप क्या होगा इसका? वाइड। जी क्या बोल रहे हैं, मैं सुना नहीं। मैंने बोला प्रोटोटाइप के बगैर ही चल रहा, वरना मैंने दिया होता मेल से ऊपर। अच्छा, किसी में चलता है वो खुद प्रोटोटाइप लगाते हैं, वरना वो, लेकिन रूल नहीं है वो, ठीक है ना, यू हैव टू पुट द प्रोटोटाइप ऑन द टॉप। जो नए कंपाइलर्स में चलेगा क्योंकि वो खुद प्रोटोटाइप लगाते हैं, लेकिन बट स्टिल दैट्स नॉट अ गुड वे टू डू। लेकिन जब आप मेन के बाद लगाते हो तो कंपाइलर पूछेगा कि ये मेथड क्या है, तो उसके लिए प्रोटोटाइप लगाना पड़ता है। एनीवेज, क्योंकि वो पहले ही वरना एरर दिखाएगा, अगर टर्बो सी आप इस्तेमाल करोगे उसमें सीधी एरर आएगी। वाइड फ्लड फिल इंट x इंट y एंड से OC हो गया ये। अब मुझे क्या करना चाहिए फ्लड फिल में, बताओ। इफ कंडीशन में क्या लगेगा? इफ कंडीशन गेट पिक्सल पिक्सल किसका? x कामा y। अगर वो Yield अगर वो बराबर है is किसके? equal to old color. ओल्ड कलर। OC के। And एंड क्यों करो, बस इतना ही। अगर ओल्ड कलर के बराबर है तो मुझे करना चाहिए, अगर नहीं है, चाहे वो फिल कलर हो, चाहे वो बाउंड्री का कोई भी कलर जो आपका था, या कोई भी और कलर है, मुझे नहीं करना है, ठीक है। बात में आती है? यस सर। हाँ बोलो, अब क्या करेंगे इसमें? तो पुट पिक्सल करेंगे, पिक्सल हम पुट पिक्सल करेंगे किसको? x कमा y कलर और न्यू कलर NC. वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आर गेटिंग। उसके बाद भेजेंगे लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ठीक है ना। तो खुद को ही कॉल करेंगे, फ्लूइड फिल को कॉल करेंगे, ओके। और भेजेंगे क्या सर? पहले x प्लस 1 भेजा मैंने, राइट भेजा मैंने, और y क्या रहेगा? y ही, और फिर न्यू कलर एंड ओल्ड कलर, NC कामा OC, OC. ठीक है। इसको मैं कॉपी करूंगा, Flood fill x minus y. Y. फ्लड फिल x। अब कौन सा होगा? Minus लेफ्ट one. भेजो, अब x माइनस 1, ठीक है ना, Y. बाकी सेम। ये हो गया लेफ्ट। अब भेजो टॉप कौन होता है? Y. x Y. प्लस 1। Y plus अब 1. भेजो बॉटम क्या होता है? x सेम, Y minus -1 Y minus 1. राइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप देखो कोड को, देखो आवाज को गोली मारो। यू शुड बी डूइंग योरसेल्फ दीज थिंग्स नाउ, क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है हो गया। क्या बोल रहे हैं आप, हो गया कि नहीं हो गया? कहीं पे कोई परेशानी है? मुझे लगता है इसको हम करना चाहिए, हमें सेव करेंगे पहले, नए से बुल्डन रन करेंगे। ओके, इट स्टार्टेड कलरिंग। हाँ, अब टॉप भी कर रहा है, तो हो गया ना, किया ना कलर सारा इसने, ठीक है। Yes, sir. Okay, that's all for today and that's for this thing, and we have 2 minutes only left. एक बार इसको फिर से करेंगे हम। Show me your camera so that I will take the one screenshot also. Show me, everybody put on the cameras and screen.
ओके आप उसमें जो वीडियो मैंने दिया था इसका वो आप कीजिएगा, ठीक है। आई हैव गिवन यू द वीडियो राइट अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर राइट, पॉलिनोमियल एडिशन। उसका प्रोग्राम, ट्राई टू यूज दैट वीडियो एंड ट्राई टू डू द प्रोग्राम, यू शुड बी एबल टू डू द प्रोग्राम ऑफ दैट, ठीक है। वो वीडियो देखो अच्छे से और प्रोग्राम, उसमें सिर्फ लिंक्स आपको बाकी करने हैं, कैसे हम लिंक करेंगे नोट्स को। ट्राई टू सी दैट एंड ट्राई टू डू दैट प्रोग्राम। अगर नहीं आया हम कल करेंगे वो प्रोग्राम, अगर आया है तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। सर ओके यस सर यस टेल सर मी। हम सर इससे पहले हमने इससे पहले एक एल्गोरिथम किया ना सर, ये बाउंड्री फिल एल्गोरिथम का। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम थी सर, आइटरेशन उसमें बहुत ज्यादा थी। दैट इज व्हाई वी यूज ये फ्लड फिल एल्गोरिथम। लेकिन सर इसमें भी अगर हम देखेंगे ना, इसमें भी नहीं, बहुत नहीं, सारी नहीं। आइटरेशंस हो रही है। आइट्रेशन के लिए नहीं किया हमने, आइट्रेशंस के लिए नहीं किया हमने। आइट्रेशन यहाँ पे रिकर्शन हो रहा है, आइट्रेशन नहीं हो रही है। पहली बात वो है क्योंकि हम लूप नहीं चला रहे हैं, हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आइट्रेशन नहीं कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, वो सेम ही है। उसके लिए हमने फ्लड फिल नहीं किया। फ्लड फिल इसलिए किया, बाउंड्री फिल में एक ही कलर का बाउंड्री था, तो हम देखते हैं कहीं कलर बाउंड्री का वो आया नहीं। यस सर। अब हमारे पास अगर मल्टी कलर बाउंड्री होगी तो उसमें बाउंड्री फिल एल्गोरिथम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने फ्लड फिल कर दिया, ठीक है। रिकर्सिव कॉल्स तो सेम ही है, जो रिकर्शन वहां पे हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बाउंड्री सेम कलर की होगी, तो अगर डिफरेंट कलर की बाउंड्री हुई, जैसे अभी हमने डिफरेंट कलर का बनाया, तो उसमें बाउंड्री फिल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बाउंड्री देखता है, बाउंड्री पहुंच गया, आपने एक कलर बाउंड्री फिट कर दिया, यहाँ से तो दूसरी कलर की बाउंड्री है, वो सोचेगा बाउंड्री आई नहीं, वो चला जाएगा, है ना। तो अगर मल्टी कलर बाउंड्री है तो उसमें फ्लड फिल ही